के डाउट्स डिस्कस करने के लिए पहले पेपर ओपन कर लेते हैं। जस्ट ITF के अंदर ही रख देता हूँ। ऑलराइट, स्क्रीन सबको दिख रही है? Yes, sir. यस ओके, एक बार हो जाए अपलोड, फिर उसके बाद हम देखिए। ऑलराइट, सबसे पहले बात करते 61 से लेके 70 के बीच में जिसको जो भी डाउट है वो क्वेश्चन नंबर बोलेगा। 60 एक एक करके 65 बोला सबसे पहले। Yes. ओके, 65 देख लेते हैं। 65 के पहले किसी को कोई डाउट? No, sir. चलो, तो 65 अगर अपन देखते हैं, number of ordered pairs x, y belongs to real number satisfying mod of x plus mod of y plus mod of x mod of y plus blah blah blah। पहले तो मुझे बताओ mod x हो या mod y, दोनों ग्रेटर देन 0 होंगे ना? यस सर तुम बोलोगे सर ग्रेटर देन और इक्वल टू भी हो सकता है, पर डिनोमिनेटर में टर्म्स है तो वो 0 नहीं हो सकती है। और अगर पॉजिटिव है तो क्या हम AMGM लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। क्वेश्चन इज ओवर। 1 2 3 4 5 6 इन पूरे 6 टर्म्स में हम अरिथमेटिक मीन लगाते हैं, तो सबका सम अपॉन में 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? सभी का प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट करेंगे तो वो सब कुछ कैंसिल आउट होके 1 बचेगा, पावर में 1/6। यहाँ पे HM आएगा ना, AM ग्रेटर देन इक्वल टू क्यों डायरेक्ट GM लगाओ ना, AM और GM लगाओ ना डायरेक्ट, क्या दिक्कत हो रही है? सबका प्रोडक्ट करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना सब। mod of x mod of y this डिनोमिनेटर प्रोडक्ट दोनों में है, तो वैल्यू हो गई ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। बट हम उसके बाद चेक करते हैं कि इक्वालिटी कब आई। तो इक्वालिटी कब आई है जरा बताओ? जब सब टर्म्स बराबर हो जाएगी। mod x इक्वल्स टू mod y इज इक्वल टू mod x mod y, ये तीनों बराबर हो जाए इज इक्वल टू 1 अपॉन mod x एंड इक्वल टू ब्ला ब्ला ब्ला। तो वो सभी दिख रहा है कब होगा? जब mod x इक्वल टू mod y इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा। और जब mod x इक्वल टू mod y 1 होगा, इसका मतलब कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हो जाएगी? x भी मेरा प्लस माइनस 1 होगा, y भी मेरा प्लस माइनस 1 होगा। तो टोटल पेयरिंग्स, ऑर्डर्ड पेयरिंग्स कितनी होगी? 1, 1, 1, -1, -1, 1 एंड व्हाट? -1, -1। यही आएगी। यस और नो? यस आंसर क्या हो गया? फोर्थ क्वेश्चन, मतलब फोर्थ ऑप्शन, सॉरी थर्ड ऑप्शन। आंसर इज 4। मतलब यहाँ पे सिर्फ AMGM क्लिक करना था क्योंकि टर्म्स पॉजिटिव है। और हमने इस टाइप के भी क्वेश्चन करे हैं क्लास में जहाँ पे मिनिमा मैक्सिमा या रेंज AMGM से निकलती है। ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछो। सर AMGM की कंडीशन क्या होती है? बस टर्म्स पॉजिटिव हो, टर्म्स पॉजिटिव। टर्म्स जब भी पॉजिटिव होगा तो हम AMGM लगा सकते हैं। बट हाँ, एक चीज याद रखना है, तुमने लगा के निकाल तो ली वैल्यू, मिनिमम वैल्यू या जो भी है। और हाँ, एक और चीज, यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 था, यहाँ लेस देन और इक्वल टू 6 था। ये ऑलवेज ट्रू होना चाहिए, दिस इज ट्रू ऑलवेज। और तुम्हें बोला लेस देन इक्वल टू 6, तो लेस हो सकता है कि कभी भी नहीं हो सकता, तो यहाँ पे इक्वल टू 6 ही होगा। और इस कारण इक्वल टू 6 होगा, मतलब AM इक्वल टू GM होगा। और वो कब इक्वल होते हैं वो तुम्हें चेक करना है, वो मिनिमम पॉइंट या मैक्सिमम पॉइंट, जब सब टर्म्स बराबर हो।
ये वाला पार्ट। ठीक है हीर? ओके सर। चलो नेक्स्ट बोलो। याद रखना ये कॉन्सेप्ट, इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें जेई मेन में मिलेंगे। जेई मेन में आजकल एएम जीएम पे क्वेश्चन आने लगे हैं रेंज निकालने के लिए या सर 66 मिनिमम मैक्सिमम निकालने। कौन सा क्वेश्चन? 66 आवाज नहीं आ रही है, वापस बोलो। 66 सर। 66। चलो 66 देख लेते हैं। 66 को देखते हैं अगर अपन तो 3⁴x प्लस 9 mod of x minus 1 एक तरफ ले लेते हैं पहले तो 3⁴x इनइक्वालिटी है, इसको सॉल्व करना है लेस देन इक्वल टू 10। अब एक तरफ मॉड है बाकी जगह तो मॉड है नहीं, तो हमें क्या लेने पड़ेंगे? दो केस, केस 1 एंड केस 2। केस 1 होगा व्हेन x minus 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और दूसरा केस लेंगे व्हेन x minus 1 लेस देन 0। इक्वालिटी किसी के साथ भी लगा सकते हैं। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रखेंगे तो मॉड ऑफ x minus 1 क्या हो जाएगा? इस केस में पॉजिटिव होगा हमेशा x minus 1। और ये केस कौन सा है? x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मतलब जो भी हम आंसर निकालेंगे उसमें कंडीशन क्या लगेगी? x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, जो भी इस केस को सॉल्व करके आएगा। और ये वाला केस कौन सा है? x लेस देन 1। इसमें क्या होगा? मॉड ऑफ x minus 1 की वैल्यू माइनस ऑफ x minus 1। बस अब तो सॉल्व करो, अब तो सॉल्व करना है। केस 1 थोड़ा लंबा जाएगा बट सिर्फ सॉल्विंग है, मतलब एकदम बेसिक क्वेश्चन है ये। 3⁴x प्लस मैंने x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लिया, याद रखना कंडीशन ले ली है मैंने केस 1 में। प्लस 9⁻x minus 1 पॉजिटिव होगा लेस देन और इक्वल टू 10। क्या इसको सॉल्व कर सकते हो इस इक्वेशन को? सॉल्व हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 3⁴x को अपन ऐसा लिख सकते हैं 3 9 square raised to और 9⁻x minus 1 को 9⁻x अपॉन में 9 लिखते हैं, ऐसा लिख सकते हो ना। 2 को अंदर ले लिया क्योंकि ये बन जाएगा 9⁻2x प्लस 9⁻x अपॉन में 9 लेस देन और इक्वल टू 10। और अब क्या करोगे इसको सॉल्विंग के लिए? substitution 9⁻x को t मान लो तो t² प्लस t बाई 9 लेस देन और इक्वल टू 10। तो t 9t² प्लस t माइनस 90 लेस देन और इक्वल टू 0। एनी डाउट? t क्यूब सही लिखा है ना पूरा? और फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? सॉल्व करोगे तो इसको याद रखना मैंने क्या माना था इसमें? x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। t कितना आएगा इससे? माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 4 हो जाएगा प्लस 436 इंटू 90 अपॉन में 2a मतलब 18। बोलो यही आएगा कि नहीं? yes sir आगे सॉल्व क्या बोल रहे हो? आगे सॉल्व कर लेंगे। हाँ अब तो तुम इसको सॉल्व कर ही लोगे। देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बोला हुआ है, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बोला है तो 9⁻x ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 होना चाहिए ना। मतलब t हमारा क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू 9। मतलब इससे जो भी t की वैल्यू आएगी वो t मेरा 9 या 9 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो नेगेटिव वाला तो एक्सक्लूड हो जाएगा, माइनस वाला तो एक्सक्लूड हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। और जो प्लस वाला आएगा, प्लस में वैल्यू क्या आएगी? प्लस, सिर्फ प्लस वाला देखना है। 36 इंटू 9 कितना हो जाएगा? प्लस 1। बोलो जल्दी कितना आ रहा है? 36 इंटू 9 अप्रोक्सीमेटली देखना है पर 324 मतलब 3240 मतलब 3241 अपॉन में 18। क्या ये वैल्यू 9 से बड़ी है? अगर है तो मुझे उससे सॉल्यूशन मिल जाएगा, है कि नहीं? कितना होता है 3241 अप्रोक्सीमेटली स्क्वायर रूट ऑफ 3241 अप्रोक्सीमेटली कितना होगा? सर 57 अब 3241 किसके करीब है वो तुम्हें देखना पड़ेगा। ठीक है 54 पॉइंट समथिंग आएगा। 56 आता है बेसिकली वो, तुम एक बार 56 करके देख सकते हो। ठीक है कैसे? 55 का जब तुम देखोगे तो 5 5 ज़ा 25 5 into 6 30 3025 होता है 55 का स्क्वायर, तो वो ऑब्वियसली 56 पॉइंट समथिंग होगा और अपॉन में 18 है।
तो ये हो गया 55/18 विच इज लेस देन 9, यस और नो? तो क्या इससे कोई भी सॉल्यूशन मिलेगा मुझे? नहीं मिलेगा। ये जो t की वैल्यू आई है, हमने कंडीशन क्या मानी थी? x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मतलब t शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 9, और हमें जो वैल्यू एक नेगेटिव तो वैसे ही चलेगा, t कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, और जो दूसरा रूट आया वो भी 9 से छोटा आया, तो इससे मुझे कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला। अब बचा है केस 2। क्या केस 2 को तुम सॉल्व कर लोगे? और उससे इस टाइप का ही सॉल्यूशन आएगा, लॉग लेके कर लेना उस फॉर्म में। यस सर। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसको सॉल्व करते तो बता देता हूँ क्या आता है। दूसरी कंडीशन को जब सॉल्व करते हैं तो इनइक्वालिटी पूरी सॉल्व हो जाएगी, उससे ये इंटरवल आएगा, ये आएगा। ठीक है, और t मतलब क्या हो गया? 9⁻x। सॉल्व करके देख लेना, सॉल्यूशन में भी दिया हुआ है। सर m शायद 0 आएगा। हाँ देख लेना, ये अभी आएगा ना, तो भी खत्म तो ना हुआ है। 9⁻x मेरा यहाँ से यहाँ गया, तो अब x कैसे निकालोगे? टेक log log yes बेस log 1 तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ये x नीचे आ जाएगा और यहाँ log 9 आ जाएगा बेस में 9, √37 - 1/2। मतलब इट्स जस्ट अ कैलकुलेटिव क्वेश्चन, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा था। 2 केस बनेंगे, और ये एक चीज और याद रखना, यही कंडीशन लेना है, मतलब x लेस देन 1 होना चाहिए, और ये जो भी इंटरवल आ रहा है उसमें x लेस देन 1 है, ये मत भूल जाना जो कंडीशन मानी है। किसी को कोई भी डाउट है अब तुम पूछ सकते हो। मतलब ये भी एक 11th क्लास का क्वेश्चन था, इसमें 12th का क्या कॉन्सेप्ट यूज हुआ आई डोंट नो। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, और अगर नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन। 69। 69 ये वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हो? यस सर। ठीक है, 69 के पहले सर नोट से करवाया है ना ये वाला? सर ये नोट्स करवाया हुआ है, वही मुझे भी लग रहा है। 69 क्वेश्चन इस साल करवाया तो कि सर वो 9th वो क्लास में जीआई फट करवाया। जाएगा क्योंकि वो इंटीजर बन जाता है। हाँ वेरी गुड, बिल्कुल सही। देख लेते हैं, GIF है वो, ठीक है। GIF of ln of 1 plus x is equal to ln of 1 plus x plus GIF of 1 plus x का होल स्क्वायर -3। ठीक है, अब मुझे बताओ, इसको भी उधर भेज देते हैं, -3 को भी उधर भेज देते हैं, तो ln GIF of ln of 1 plus x माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर का GIF प्लस 3 मेरा ln ऑफ 1 प्लस एक्स के बराबर है। और अब लॉजिकल क्वेश्चन शुरू होता है। जरा ध्यान से देखो, ये एक इंटीजर है, जिसका डाउट है ध्यान से सुनना, ये भी एक इंटीजर है। सर ln 1 प्लस तो इंटीजर ही होना पड़ेगा। बिल्कुल सही, अगर ये तीनों इंटीजर है तो इसको भी इंटीजर होना पड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैरायटी है जो जेई में पूछी जा सकती है इस टाइप की, क्योंकि बहुत क्वेश्चन किताबों में दिए रहते हैं। मतलब ln ऑफ 1 प्लस एक्स मेरा इंटीजर हो गया है। ये हमने क्लास में कभी ना कभी तो किया था ये, हाँ वो नाइट क्लास में किया था। तभी किया था हाँ Yes. नाइट क्लास में अपन ने एक बार डिस्कस करा था ये क्वेश्चन, और आखिरी में मैंने एक बोला भी था पॉइंट जो हम भूल जाते हैं, इसको इंटीजर होना भी है, ये मत भूल जाना कि ये इंटीजर नहीं हो, मतलब ऐसा एक्स मत ले लेना जिसमें ये इंटीजर नहीं हो, और अगर ये इंटीजर है तो फिर से इधर आते हैं, ये तो GIF हट जाएगा क्योंकि इंटीजर ही है। माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू ln ऑफ 1 प्लस एक्स, ये और ये भी गया, मतलब 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 3 के बराबर होना चाहिए। किसी का भी GIF 3 के बराबर है, इसका मतलब वो वैल्यू 3 से 3 से 4 के बीच में। 3 से 4 ओपन होगा। अब ये इंटरवल आ गया तो इससे x निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? ये पता है कि नहीं? वो लॉजिक x² मेरा a से b है, फंडामेंटल x फंडामेंटल पार्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो 1 प्लस एक्स मेरा लाई करेगा बिलोंग्स टू -2 से -√3 यूनियन। जिसको ये नहीं पता है आई विल सेंड द फंडामेंटल नोट्स टू देम, ठीक है। ये फंडामेंटल पार्ट है, ये √3 से 2 के बीच में। अब इससे x क्या निकलेगा? x क्या निकलेगा? -1 कर दो सब में, ये आ गया। क्या इसमें कोई भी x ऐसा एग्जिस्ट करता है जिससे कि ये इंटीजर बने?
अब मुद्दे की बात हुई। नो सर। अब वो कैसे निकालेंगे तो देखो, उसके लिए हमें क्या करना है, log ऑफ 1 प्लस एक्स देखना है। क्या पता कोई वैल्यू आ रही हो, e की पावर में कुछ आ रही हो, क्योंकि ये तो बेस ही है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये इंटरवल तो है ही सही 1 प्लस एक्स, तो log ऑफ 1 प्लस एक्स तो कब डिफाइंड होगा, डोमेन के कारण। क्या ये डिफाइंड होगा डोमेन के कारण कभी भी? ये तो कभी भी डिफाइंड नहीं होगा। मतलब मेरे पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, 1 प्लस एक्स की वैल्यू मेरी √3 क्लोज से 2 ओपन, तो log ऑफ 1 प्लस एक्स कहाँ से कहाँ जाएगा, log ऑफ √3 क्लोज से ln ऑफ 2। क्या इसमें कोई भी एक इंटीजर आता है, कोई भी इंटीजर वैल्यू पॉसिबल है ln √3 से ln 2? बिल्कुल भी नहीं। और ये क्लोज है इस पे ओपन, ln √3 बेस में e है, ये कितना होगा, कुछ डेसिमल में कुछ आएगा पॉइंट समथिंग, और ये भी कुछ पॉइंट समथिंग होगा। अब ये कैसे सोचा, ये मेरा लॉग का ग्राफ होता है, log 1 क्या होता है, 0 होता है, राइट। और log e बेस में e क्या होता है, 1 होता है। 1 और e के बीच में ही आते हैं ना √3 और 2, e होता है मेरा 2.73, तो √3 और 2 इन दोनों के बीच में ही आते हैं, मतलब वैल्यू उसकी 0 से 1 के बीच में, 0 पॉइंट समथिंग 0 पॉइंट समथिंग। तो इस इंटरवल में कभी भी ये इंटीजर नहीं बनेगा, और अगर ये कभी भी इंटीजर नहीं बनेगा तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स 0। एक अच्छा क्वेश्चन था जिसमें मेन लॉजिक तो ये था कि ये इंटीजर वो इंटीजर तो वो भी इंटीजर होगा, तो आखिरी में याद रखना है कि वो इंटीजर होगा। ऐसा नहीं कि तुम वो x निकाल लो जो इंटीजर ही नहीं दे रहा है उसको बनाने के लिए। और वो कैसे पता करा, 1 प्लस एक्स का इंटरवल अपने पास आ चुका था, नेगेटिव तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि log ऑफ 1 प्लस एक्स डिफाइंड ही नहीं होगा, डोमेन में ही नहीं है नेगेटिव पार्ट, तो वैसे ही हट गया। अब जो पॉजिटिव का पार्ट बचा है 1 प्लस एक्स का इंटरवल निकालने की जरूरत ही नहीं है हमें, हम तो डायरेक्ट ही क्या निकाल लेंगे, पहले चेक कर लेंगे कितने इंटरवल में वो इंटीजर बन रहा है, कौन कौन सी वैल्यूज के लिए, तो ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं मिली मुझे। ये ग्राफ अपन ने बनाया था ln x का बेसिक, और उससे अपन ने जज कर लिया कि वैल्यू पॉइंट समथिंग से पॉइंट समथिंग है, मतलब एक भी इंटीजर नहीं आएगा। अगर कोई इंटीजर आ जाता तो वो वैल्यू से मैं x निकाल लेता और उस x से मुझे नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x निकल जाती। ये हो गया 16। अच्छा क्वेश्चन, हालांकि ये लॉजिक हमने पहले 9th क्लास में डिस्कस कर लिया है। और बोलो, बोलो जल्दी, नेक्स्ट। 78 सर। 78 टाइप के क्वेश्चन नहीं करे क्या, देख लेते हैं। 78 के पहले कोई डाउट, 78 के पहले कोई भी डाउट, बोलो जल्दी, कोई डाउट है तो पूछ लो। सर 70 वाला पे एक बार जाइए ना। 70 सर, उसमें तो सिर्फ डोमेन चेक करके हिट एंड मतलब वही करना है ना, कि मतलब हाँ, इंटरवल पे मतलब अलग अलग इंटरवल पे आएगा। ये कहाँ और कहाँ कोई टूटेगा वो देख लो, बस कहाँ कहाँ टूटेगा ये दोनों, उसके अकॉर्डिंग इसको ब्रेक कर लो वही और तो। वैल्यू निकाल लो, वही करना पड़ेगा बस। यस। GIF of sin inverse x plus GIF of sin x, ओके। अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, तो सबसे पहले तो डोमेन क्या होगा, पहले तो डोमेन, -1। दोनों कब डिफाइंड होंगे, ये तो हमेशा डिफाइंड होता है sin x तो, पर sin इनवर्स x में x शुड लाई बिटवीन -1 to 1, ये इंटरवल है। अब इस इंटरवल में ये कब कब इंटीजर बनता है, sin x कब इंटीजर बनता है इस इंटरवल में, मेरे ख्याल से सिर्फ एक ही वैल्यू है, when x equal to 0, yes or no, यही वैल्यू है ना। और तो कभी भी नहीं होता है sin x इंटीजर, तुम देख लो sin x इंटीजर कब होता है, 0, π/2, -π/2, पाई, माइनस पाई, 3π/2, -3π/2, तो इस इंटरवल में तो सिर्फ एक ही वैल्यू मिली। sin इनवर्स x की बात करते हैं, अब sin इनवर्स x कब कब बनेगा इंटीजर, sin इनवर्स x का ग्राफ याद है, ऐसा होता है sin इनवर्स x का ग्राफ, वैल्यू कहाँ से कहाँ जाती है, -π/2 से π/2 तक के बीच में, तो उसमें कितने इंटीजर्स आ रहे हैं, उसमें तो बहुत सारे इंटीजर्स आ जाएंगे उसकी वैल्यू में, एक -2 भी मिलेगा, एक -1 भी मिलेगा, एक 0 भी मिलेगा, एक 1 भी मिलेगा, ये 4 वैल्यूज पॉसिबल है, ठीक है। सर -2 कब मिलेगा, अरे जब वैल्यू मेरी यहाँ से -1 से -π/2 के बीच में GIF क्या होता है हमेशा, -2 हो जाएगा। तो अब इसको तोड़ना शुरू करेंगे, तो कैसे साइनेक्स क्या, साइनेक्स से भी -1 मिलेगा नहीं।
sin x की वैल्यू, हाँ वो भी मिलेगा। वो तो अपन मतलब क्रिटिकल पॉइंट अपन को 0 मिल गया है, बाकी उसमें पीछे वाले में वो हमेशा नेगेटिव होगा, वो तो अपन लिख लेंगे ना। चेंजिंग पॉइंट क्या है मेरा, 0 वाला चेंजिंग पॉइंट, मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है। बाकी तो फॉर x लेस देन 0 में वो -1 हो जाएगा GIF, और x ग्रेटर देन 0 के अंदर वो 0 हो जाएगा, वो अभी अपन लिख लेंगे ना। तो अब इसको तोड़ना है अपन को, कहाँ कहाँ टूटेगा अब वो बताओ पहले तो। x की वैल्यू -1 to 1 में सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करें, x -1 से कहाँ तक जाएगा बोलो, नेक्स्ट पॉइंट बोलो, जब वो माइनस -1 साइन, तो साइन इनवर्स माइनस x मेरा -1 कब बनेगा, साइन ऑफ -1 पे। तो -1 से साइन ऑफ -1 मतलब -sin1, एक ब्रेकिंग यहाँ आएगी। फिर बताओ -sin1 से कहाँ तक जाएगा, इधर क्लोज ले लेते, इस पे ओपन ले लेते हैं। -sin1 से 0, 0 फिर 0 से 0 to sin1, और फिर आखिरी और क्लोज sin1 से sin 1 तक, और 1 पे एग्जैक्ट 1 पे भी तुम वैल्यू देख सकते हो कितनी आएगी। अब इसको अगर तोड़ेंगे तो कितना होगा, -1 से -sin1, ये जो वैल्यू है इसमें क्या आएगी वैल्यू, -2 आएगी। और GIF ऑफ sin x कितना हो जाता है, sin x अगर आपको मैं पता ही है, -1 से -sin1 में वो वैल्यू -1 देगा, मतलब -3। इस टाइप के क्वेश्चन तो अपन ने अभी डिस्कंटिन्यूटी में करे ना साहिल, बस वो ब्रेक करने वाले हैं, बस वैसा ही है। मतलब यही सेम क्वेश्चन कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में कैसा पूछा जाएगा, कितने डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स हैं, समझ आ रहा है साहिल? यस ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जेई में आते हैं, ये टिपिकल जेई टाइप क्वेश्चन है, जहाँ पे GIF और इनवर्स नॉर्मल ट्रिगर सब इंसर्ट कर देंगे ताकि बच्चे डर जाए, बस इसीलिए। -sin1 से 0 के बीच में सर, बताओ क्या हुआ। ऑप्शन से भी डायरेक्ट हुआ। हाँ ऑप्शन से भी तुम देख सकते हो, 0 से sin1 के अंदर ये भी 0, 0 से sin1 ये भी 0 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, दोनों ही 0 होंगे। sin1 से 1 ओपन तक, वो sin1 1 है, ये 1 1 हो जाएगा, और ये 0, और एग्जैक्ट 1 पे 1 + 1 होके वो बन जाएगा 2। एग्जैक्ट 1 भी तो पॉसिबल है ना, नहीं ये 1 + 0 ही रहेगा ना, sin1 तो 0 ही होता है, ये तो अभी भी तो 1 ही आएगा, उस पे भी 1 ही आएगा। तो वैल्यू कौन कौन सी आई है, 1 2 0 1 2 Option. -2 -3, कौन सी वैल्यू है, 0 1 2 माइनस, कौन सा सर ऑप्शन सेकंड है, थर्ड 1 है ना, अच्छा 0 ये 1 है, सॉरी 1 0 -2 -3, 1 0 -2 -3, -1 का भी बना है क्या, नहीं सर, थर्ड ऑप्शन आएगा ये हो गया, ठीक है। मतलब इसको तोड़ते जाना था, कहाँ कहाँ टूटेगा, जहाँ पे ये इंटीजर बनेगा और जहाँ पे ये इंटीजर बनेगा। -1 to 1 में ये कब कब इंटीजर बनेगा तुम्हें वो देखना है, बस ब्रेकिंग पॉइंट इस इंटरवल के बीच में। तो एक आएगा sin1, एक आएगा -sin1, एक आएगा 0, और -1 से 1 तक लेना है, बस इतने तुम्हें याद रखने थे चेंजिंग पॉइंट्स। उसके बाद तो वैल्यूज तुम निकाल सकते हो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में जैसा किया है, और यहाँ तो सिर्फ रेंज ही पूछा, ये वैल्यूज ही पूछी। ये हो गया 70, और कुछ हो, अब तुम देख सकते हो AITS में क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है, थोड़े से ट्रिकी रहते हैं, लॉजिकल है, मतलब फंडामेंटल्स पे बेस्ड है, लॉजिक्स क्लियर है तो तुम खुद अटेम्प्ट कर करके क्वेश्चंस को क्रैक कर लोगे। एक जैसे 74 करवाया था कि नहीं मैंने क्लास में, अगर सर, तुमने नोट्स increasing पढ़े हैं तो मैंने यस बताया। सर, वो इंक्रीजिंग बिल्कुल सर, increasing ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है गिवन डोमेन में, ये डिक्रीजिंग है पर माइनस के कारण क्या हो जाएगा ओवरऑल इंक्रीजिंग, इंक्रीज और ये भी इंक्रीजिंग है, मतलब ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। और इंक्रीजिंग फंक्शन की रेंज निकालना बहुत आसान है, मिनिमम पे मिनिमम, मैक्सिमम पे मैक्सिमम, ये क्लास नोट्स में डिस्कस किया था हमने। और डोमेन कितना आ रहा है, 2x मेरा माइनस -1 से -½ से हाफ, तो x = -½ पे मुझे मिनिमम वैल्यू मिलेगी, और x = ½ पे मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। और π/2 कभी अटेंड हो रहा था क्या, कभी भी अटेंड नहीं होता है शायद, आंसर आएगा 0, ये हमने क्लास में किया, ठीक है। अब ये देखो, ये तो कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कुछ CET टाइप। डायरेक्ट क्वेश्चन। अब अपन आते हैं 78 के पहले किसी को कोई डाउट, 78 डिस्कस करें, चलो 78 देखते हैं। सबसे पहले तो 78 में कॉट दिया हुआ है, तो अगर कॉट दिया हुआ है
तो हम सबसे पहले 78 में किस क्या करेंगे बताओ? 10 इनवर्स लेंगे। तो 10 इनवर्स में बदल देते हैं सबसे पहले तो 10 इनवर्स n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n नीचे बताओ क्या है? n square r square r स्क्वायर प्लस r प्लस 1 प्लस 2n प्लस 1। ये है हमारा क्वेश्चन। क्या इसमें कुछ भी टर्म कैंसलेशन होगा? अब लगाओ दिमाग, कैसे टूटेगा ये? 2 के डिफरेंस में तोड़ना है इसको, बोलो कैसे तोड़ोगे? ये ऊपर वाले में तो अगर अपन देखें तो ऊपर वाला फॉर्म है n इंटू एन प्लस 1, नीचे है n स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 प्लस 2n प्लस 1। ठीक है, अगर ये 1 अलग भी कर देता हूँ, मुझे किस फॉर्म में लाना है? x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, तब आएगा ये अपना फॉर्म। और इस फॉर्म में लाने के लिए नीचे r है, तो ये r को तो अपन को डिस्ट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा। कैसे करेंगे अब इस r को डिस्ट्रीब्यूट? और एक 1 प्लस एक्स वाई का फॉर्म है, तो अगर मैं इसी को 1 अलग रखूं तो ये प्रोडक्ट मतलब इसमें से जो भी x लोगे ऊपर डिफरेंस नहीं बनेगा, क्योंकि इधर तो r है। क्या करोगे बताओ, कैसे टूटेगा ये? कोई तरीका, कोई वे किसके दिमाग में जो तुम सोच पा रहे हो? एक चीज देख रहे हो, ये 2n प्लस 1 मुझे पता है क्या 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 बोल रहा है ये स्क्वायर बार-बार। प्लस 2n प्लस 1। हाँ, ये 2n प्लस 1 चीख के बोल रहा है कि n प्लस 1 होल स्क्वायर बनाया जा सकता है, और ऊपर भी n प्लस 1 है, मतलब कुछ तो क्लू मिला। एक्सपांड कर देंगे तो n स्क्वायर प्लस 2n। हाँ, जैसे ये n स्क्वायर आर स्क्वायर बना पहली टर्म, n स्क्वायर आर दूसरी टर्म है, तीसरी टर्म है n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। अगर तुम अब देखोगे तो तुम्हें ये चीज दिख रही है, वो 2n प्लस 1 एक्चुअली क्लिकिंग फैक्टर था, तो ये बन जाएगा मेरा n प्लस 1 का n स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस n स्क्वायर आर प्लस n प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आ गया। अब क्या करेंगे? तो इधर भी कुछ कॉमन तो निकल रहा है, या इन दोनों में से कॉमन भी कुछ निकल रहा है, वो भी निकाल लेते हैं। n स्क्वायर r कॉमन निकल रहा है और r प्लस 1 बच रहा है, इधर n प्लस 1 का होल स्क्वायर है, इधर n इंटू एन प्लस 1, ये टर्म आ रही है। और तुम्हें शायद पता होगा इन टाइप के क्वेश्चन में हम 1 कैसे बनाते हैं, कुछ डिवाइड करके। अगर अपन ऊपर नीचे n प्लस 1 होल स्क्वायर से डिवाइड कर दे 10 इनवर्स के अंदर ही, तो 10 इनवर्स n अपॉन n प्लस 1 हो जाएगा। मुझे 1 बनाना है इसलिए ये वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 पहले लिख देता हूँ। और दूसरे में कितना बनेगा? n प्लस एन स्क्वायर आर प्लस 1, n प्लस 1 को 2 बार लिख लो, n प्लस 1 होल स्क्वायर, ऐसा लिख लिया। अब मुझे बताओ, क्या नीचे का किसी का डिफरेंस ऊपर बन सकता है? 1 प्लस बन चुका है अपना पूरा। इस टर्म को देखो जरा, ये मेरी टर्म एक्स वाई की टर्म है, और ऊपर वाला x माइनस वाई में स्प्लिट हो सकता है। ऐसा x और y ढूंढ सकते हैं, सोच सकते हो? हाँ बोलो, कौन कौन सी दो टर्म में तोड़े? n इंटू आर बाय एन प्लस 1 इंटू n इंटू आर प्लस 1 बाय एन प्लस 1। एन आर On n अपॉन plus में n प्लस 1 ले लिया, एक एन आर ले लिया मैंने, एन आर अपॉन में n प्लस 1, और एक n इंटू आर प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, सिमेट्रिकली बिल्कुल सही। और इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है? अगर ये मेरा x है, ये मेरा y है, तो क्या ये ऊपर वाली टर्म n अपॉन n प्लस 1, क्या ये x माइनस वाई बन रही है? yes बिल्कुल बन रही है। सब्ट्रैक्ट करके देख लो इन दोनों टर्म को, ऊपर की टर्म बन रही है, तो ये अपना बन जाएगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। ये अलग क्वेश्चन था जो हमने क्लास में करे थे, बट कहीं ना कहीं उसी टाइप के क्वेश्चंस थे ये भी। हमने जितने सीरीज बेस्ड प्रॉब्लम्स करे थे, n प्लस 1 होल स्क्वायर वो पहला क्लिकिंग फैक्टर था, और ये r की टर्म अलग से थी। फिर हम डिवाइड करके 1 बनाते, तो मैंने n प्लस 1 होल स्क्वायर से क्यों डिवाइड करा? क्योंकि यहाँ पे भी n प्लस 1 था, इसलिए उसी से मैंने 1 बनाया। और फिर नीचे का डिफरेंस ऊपर का बन रहा है, मतलब नीचे का प्रोडक्ट ऊपर का डिफरेंस बन रहा है। अब तो तुम्हें पता ही है टर्म कैंसलेशन होगा, अब तो हो जाएगा। क्लियर हो गया जिसका डाउट था? यस सर। चलो, तो ये क्वेश्चन था 78, एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये भी।
ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, जेई में आ सकते हैं इनमें से। और बोलो, कोई और डाउट है इस शीट में, मतलब इस पेपर में? सर 80। 80, चलो 80 पे आ जाओ। 80 में क्या हमने ऐसे क्वेश्चंस शायद मैंने तुम्हें बताए थे, इसकी रेंज कैसे निकालते हैं? ब्रो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम मैक्सिमम या तो मैंने तुम्हें याद करवाया हुआ है, इसका मिनिमम और इसका मैक्सिमा कब होता है, याद है किसी को? मिनिमम कब आता है और मैक्सिमा कब आता है, किसी को याद है? मैंने एक टेबल तुम्हें दी थी, मिनिमा कब अटेंड करता है, मैक्सिमा कब अटेंड करता है, किसी को भी याद है क्या? एक तो पाई बाय 4 पे बताया था मैंने, पाई बाय 4 पे मिनिमा। मिनिमम मैक्सिमम तो 6 पे मैक्सिमम आता क्या बोल रहे हो? एट पाई बाय 4, पाई बाय 4 मतलब कौन सा हो जाएगा, x कितना हो जाएगा 1/√2 पे मुझे मिनिमा मिलता है, ये बताया हुआ है मैंने तुम्हें। और मैक्सिमा कितने पे मिलता है, याद है किसी को? पाई बाय 2 पे कि -1 पे मिलता है कि 1 पे? -1 बताया था शायद, -π/2 मतलब वो -1, x = -1, ये मैंने शायद बताया था तुम्हें, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो कितनी आएगी वैल्यू, मैं क्लिकिंग भी बता दूंगा कि कैसे आएगा, सॉल्व क्या है उसका सब्जेक्टिव प्रूफ। तो पहले तो 1/√2 पे वैल्यू बताओ, π²/16, 1/√2 π/4 π²/16 मतलब कितना हो गया, π²/8। है। -1 पे कितना हो जाएगा, मतलब -1 कब होता है, -π/2 उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, π²/4। 5π² हाँ, दूसरे में पाई बनेगा π², तो 5π² 4 आ रहा है, यही आ रहा है ना, 5π² 4, एक बार चेक Yes. करो, यही आ रहा है, π² 8 से 5π² 4। और इस इंटरवल में π² 8 से 5π² 4 के बीच का इंटरवल में तुम वैल्यूज निकाल सकते हो, यस। इंटीजर वैल्यूज। ये अपने करी है डिस्कस, मुझे याद आ रहा है, और मैंने कौन से उसमें बताया था, ITF के लास्ट लेक्चर था क्या? वो आपने अलग से शीट ही दी थी। हाँ, मतलब मैंने अलग से शीट दी थी या मैंने कहीं ना कहीं सर डिस्कशन। वो ITF का क्वेश्चन बैंक था ना, उसमें एक इमेज में था। हाँ, मैंने दिया था और शायद अटैच भी कर दिया था शायद, जहाँ तक मुझे याद आ रहा ऐसे है। लेक्चर में भी अटैच किया हुआ था, लास्ट लेक्चर था सर। हाँ, मुझे याद नहीं है वो कौन सा वाला है, तुम देख लेना, पर मैंने बताया था वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे तो मिलेगा नहीं अब मुझे, क्या पता कौन सा है, देख लेना तुम, ठीक है? वो मैंने दिया है तुम्हें, उसमें मिल जाएगा, या तो क्या बोलते हैं अपने, मैंने MS टीम पे भी अपलोड करा होगा, फोटो भी अपलोड करा होगा शायद, जितना मुझे याद है। एक मिनट रुको, एक बार बस बता रहा हूँ मैं ताकि तुम्हें पता चल जाए, वो याद रखना है, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहेगा कि हम उसको सॉल्व करने बैठेंगे। ITF ये रहा पिक, हाँ हाँ हाँ, ये वाला क्या शेयर करा है तुमसे? यस। यस सर। ये Yes, वाला sir. बहुत Yes, इंपॉर्टेंट sir. है ये, ठीक है? ये याद कर लेना, अब तुम देख सकते हो, ये रहा पॉइंट, ये इस पे पेन, हाँ चल सकता है, ये वाला 5π² 4 -1 पर आया है, देख सकते हो, -1 -∞ कब आ रहा है, और ये 1/√2, 1√2 मतलब एंगल बिकम्स, इनवर्स फंक्शन बिकम्स 45 डिग्री, तब होता है मिनिमम वैल्यू। और इसका प्रूफ क्या होता है, ये तो खैर हो गया। अब इसके प्रूफ की अगर मैं बात करता हूँ, कहाँ गया अपना लेक्चर, लेक्चर कहाँ गया रे, इसमें लिख रहे थे अपन, कहाँ गया अपना क्वेश्चन, ये रहे, ठीक है? अब अगर तुम यहाँ पे देखोगे
तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। इसका प्रूफ क्या होता था? कॉस इनवर्स एक्स को लिख दो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, ये वाली टर्म को, और फिर क्या कर देना है, साइन इनवर्स एक्स को क्या मान ले, टी मान ले, और फिर एफएफएम मेथड से रेंज निकलती है कंप्लीटिंग होल स्क्वायर एंड ऑल, वो उसका फाइनल प्रूफ था। बट मैंने तुम्हें डायरेक्ट एक टेबल बना के दी थी जो याद करने को बोल दिया था, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि अपन पूरी रेंज निकालने को। चलो नेक्स्ट पूछो। नेक्स्ट 81 टू 90 में कोई डाउट नहीं है? किसी को भी कोई भी डाउट है 81 टू 90 में तो पूछ सकता है। ओके, तो मतलब ये कंप्लीट हो गया है। अब बताओ नेक्स्ट कौन से डाउट है? कोई और डाउट है? सर वो शीट के अंदर कौन सी शीट? सर आपने पहले दी थी ना फंक्शंस। मुझे वो फोटो भेज दो ना, जो भी शीट, जो भी डाउट है यस मुझे वापस से भेजो, क्योंकि अपन इसी के नीचे ऐड ऑन कर लेते हैं ना फिर वो क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन। भेजा क्वेश्चन, जिसको और कोई भी डाउट है तो वो भी भेज सकता है, ठीक है, मैं डिस्कस कर। आपको भेजा हुआ, आपने याद करने को बोला है। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? हेत ना? यस यस। हेत पटेल। ओके ओके 17, एक सेकेंड ना। हर्ष बेटा, ये हमने पिछले साल करा था क्वेश्चन, तुम्हें याद नहीं आ रहा है, मैं बता देता हूँ। ये समीर बंसल का ही क्वेश्चन है। फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स। बहुत सारे बच्चों ने तो मुझे इसका सॉल्यूशन लिख लिख के भी भेजा था पिछले साल, मैंने चैलेंजिंग में दिया था। इन द रेंज ऑफ, देखो बाकियों को याद आ जाना चाहिए, cos x into sin x plus under root of sin square x plus 1/2। याद आया किसी को ये क्वेश्चन? ये पिछले साल का है। ठीक है, मैं एक बार बता देता हूँ, सभी को ही मैं बता देता हूँ कैसे करेंगे ये क्वेश्चन को। रेंज निकालना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें तुम नॉर्मली जो भी सोचोगे ना वो अप्लाई नहीं हो पाएगा। बेसिकली यहाँ पे जो लॉजिक है वो ये है कि पूरे एक्सप्रेशन को 10 में बदलो। क्या बोला मैंने? ट्राई टू कन्वर्ट कंप्लीट एक्सप्रेशन इनटू व्हाट? 10x। कन्वर्ट इन 10x, ये लॉजिक रहता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और 10x को अपन फिर क्या मान लेंगे? t मान लेंगे। और हमें पता है कि 10x की रेंज क्या होती है? r। तो t भी क्या हो जाएगा? बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। और t अगर एक रियल नंबर है तो उसके बाद क्वेश्चन हम क्रैक कर सकते हैं। तो क्या इस पूरे एक्सप्रेशन को तुम 10 में बदल सकते हो? क्या एक 10 में क्वाड्रेटिक बना सकते हो? ये लॉजिक है। और उसको बनाने के लिए लगाओ दिमाग, सोचो 10 को कैसे अपन क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट, मतलब 10 में क्वाड्रेटिक बना सकते हैं। सोचो सोचो सोचो। चलो इसको पहले नीचे ले जाते हैं। तो ये y बाय क्या हो जाएगा? cos x। 10 में क्वाड्रेटिक बनाना है। मैं cos x को क्यों नीचे गया? क्योंकि cos x का 1/cos x क्या हो जाता है? secant x हो जाएगा। और secant x का स्क्वायर क्या हो जाएगा? secant square x हो जाएगा। ठीक है, तो y secant x हो गया, और ये अंडर रूट हटाना भी है, तो sin x को भी उधर ले जाओ। 1/cos x को sin x, वो secant x लिख लिया, sin x उधर गया। अंडर रूट ऑफ sin square x प्लस हाफ। ये रूट भी तो हटाना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक बनाना है। तो अब अपन क्या कर ले, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं। तो y स्क्वायर secant square x प्लस sin square x, इसका क्या करेंगे? sin square x का भी देखेंगे अपन। -2y secant x into sin x, क्या उसको 10x, बिल्कुल 10x लिख देंगे। और ये हो जाएगा sin square x प्लस हाफ। ये आ गया अपने पास एक्सप्रेशन। क्या कुछ समझ आ रहा है इसमें क्या हुआ? sin square x तो कहाँ गया? कट जाएगा, कैंसल आउट ही हो गया। और इस secant square x को क्या लिख सकता हूँ? 1 plus 10 square x minus 2y 10x minus half is equal to 0। थोड़ी देर के लिए 10x को t मान लो,
ठीक है, और t बिलोंग्स टू r होने वाला है, तो टी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ty प्लस वाई स्क्वायर माइनस हाफ इज इक्वल टू 0। बोलो यही आ रहा है। और t हमारा रियल नंबर है तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब तो तुम क्या बोल रहे हो बेटा? नहीं सर, हो गया ठीक है, t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाओगे तो y का इंटरवल मिल रहा है तुम्हें t में क्वाड्रेटिक, ये t में है, ठीक है। इसका एक ही प्रूफ है और ये वाला है, बाकी सब प्रूफ बहुत लंबे जाते हैं, तो ये तुम्हें याद ही रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक इन t है ये, तो y क्या हो जाएगा अपना -√3/2 से √3/2 आ रहा है, तुम देख लेना। और उसमें इंटीजर्स की वैल्यूज बोलो कौन कौन सी आएगी, -1, 0 और 1। ये बोलो, एनी डाउट? समझ में आ गया? ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। जो रूट्स आएंगे वो भी -1 to 1 के बीच में होने चाहिए। 10x में ऐसा जैसा कुछ नहीं होता है, इसीलिए हम 10x टाइप के क्वेश्चंस में ये लॉजिक लगाते हैं, याद रखना। क्वाड्रेटिक बन जाएगा उसमें, ये हो क्लियर हो गया हर्ष? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तुमने पूछा सर जो हमने sin स्क्वायर अल्फा, क्या? हाँ मतलब थोड़ा सा चेंज होगा, पर ऐसी इक्वेशन ही बनती है और 10 में क्वाड्रेटिक बनती है, मुझे इतना याद है जो मैंने क्लास में करवाया था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन भेजा है श्रेष्ठा ने, ये वाला कर लेते हैं पहले, थोड़ा सा अलग टाइप का दिख रहा है इसीलिए। इफ f of x, y is मैक्सिमा ऑफ x, y की पावर में मिनिमा ऑफ x, y है, एंड g of x, y, बस ये दिखने में टफ लग रहा है मुझे लगता है, तो बहुत इजी है वाला, देखा हुआ है। जो दिखने में टफ होता है सकता ना, हाँ जो दिखने में टफ होते हैं वो जनरली इजी निकलते हैं, और वही AITS में होता है। जो दिखने में बहुत टफ लग रहे हैं उसको अगर तुम डिकोड कर गए, बस डिकोड ही करना रहता है उन क्वेश्चंस में, तो हो जाता है। देन फाइंड f of g of -1, -3/2, g of -4, -1.75, और ये f के अंदर है पूरा, ये इसकी वैल्यू निकालनी है। तो क्या एक एक करके सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। Yes, sir. सबसे पहले अपन ये निकालेंगे, ये तो 11th में पूछने मतलब जैसा है, AITS में देखो आता है कि नहीं? हाँ बोलो, इस पे तो कॉम्प्रिहेंशन बना सकते हैं, पता है, या मैच द कॉलम ऐसे बहुत सारे दे दे तो बस इसको सॉल्व ही करते रहो। g of -1, -3/2, ठीक है। मैक्सिमम ऑफ x और y में से कोई एक मैक्सिमा ऑफ x, y माइनस मिनिमा ऑफ x, y, तो मैक्सिमा ऑफ x, y, x और y में कौन सा मैक्सिमा होगा? -1 होगा। मिनिमा कितना होगा? -3/2 होगा। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ गलती मत कर देना बस कैलकुलेशन में, तो ये हाफ आ जाएगा, हाफ आ तो जाएगा। ये हाफ निकल गया। अब दूसरी वैल्यू देखते हैं, -4, -1.75 पे बात कर रहे हैं, तो मैक्सिमा ऑफ x, y माइनस मिनिमा ऑफ x, y, फिर से वही वाले ही फॉर्म है, तो बताओ जरा मैक्सिमा क्या होगा इन दोनों में? -1.7 -1.75, माइनस मिनिमा होगा -4, तो वो प्लस हो जाएगा। 2.25 आएगा। ऐसे क्वेश्चन मेंस में आते हैं, ठीक है, मेंस में भी आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। ये कितना आएगा? 2.25। 2.25 यही आ रहा है, देख लेना यही आएगा। तो ये दोनों वैल्यू मिल गई। अब क्या करोगे? f में रख दो, therefore f of 0.5, 2.25, हाफ को मैंने 0.5 लिख दिया है। अब f का मतलब क्या है? मैक्सिमा ऑफ x, y की पावर में मिनिमा ऑफ x, मैक्सिमा ऑफ x, y की पावर में मिनिमा ऑफ x, y, तो इन दोनों में मैक्सिमा क्या होगा? 2.25, मिनिमा क्या होगा? 0.5,
2.25 को अपन 225/100 लिख देते हैं और 0.5 को अपन हाफ लिख देते हैं। 225 15 का स्क्वायर रूट होता है और ये 10 का मतलब 1.5 आ गया। सुरेश का क्लियर हो गया? यस अच्छा, बाकी सबको भी समझ में आ गया ये क्वेश्चन? ये मेंस में आ सकता है। देखो इसमें कुछ था नहीं, इसमें सिर्फ लॉजिक्स थे, मतलब ये देख के डरने वाला चीजों में से था। मतलब मैक्सिमम मिनिमा जो बचपन में निकालते थे ना 2 नंबर्स के बीच का, वैसा ही था ये। तो जेई मेन में यू कैन एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन इन न्यूमेरिकल टाइप, क्योंकि ये एक डराने वाला क्वेश्चन है और निकलेगा एकदम इजी। छोड़ देने का लगेगा कि इसको छोड़ ही दो पहली बार में देख के, पर ये शायद सबसे इजी निकलेगा उस पूरे पेपर का। चलो तो आगे बढ़ते हैं अब अपन। कहाँ गया ये तुम्हारा क्वेश्चन? तुम्हारा देख लेते हैं, ये शायद मैंने पहले दिया था। जैसे आपकी शीट में था एक फंक्शन की, शीट में था ना, उसी से लिखा था। हाँ। यस सर। कंप्लीट ये क्वेश्चन मैंने कहाँ से उठाया था? शायद फिजी के किसी एक AITS के पेपर में से मैंने उठाया। बहुत जगह से क्वेश्चन उठा के तुम्हारे लिए शीट बनाई थी, और सॉल्यूशन लिखने में बहुत कंटाला आ रहा था मुझे खुद को, इसलिए मैंने उन शीट्स का सॉल्यूशन नहीं भेजा, तो मैं डाउट्स पूछने को बोल दिया। बहुत क्वेश्चंस थे क्योंकि कंप्लीट सेट ऑफ नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ k such that equation mod of x square minus 7x plus 6। अच्छा क्वेश्चन है, सभी ध्यान से समझना। टिपिकल मेंस एडवांस क्वेश्चन है ये, IIT में भी मिल सकता है, AITS में भी मिल सकता है, दोनों। सेटिस्फाइज, और ये ग्राफ से होगा, ठीक है? सेटिस्फाइज बाय at least one and at most 3 values of x। कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा 3 वैल्यूज ऑफ x से सेटिस्फाई होगा। इज गिवन बाय माइनस इंफिनिटी से L1 यूनियन L2 से इंफिनिटी L1 माइनस L2 बाई 2 मॉड, इसकी वैल्यू पूछिए। ये मेरे ही शीट का क्वेश्चन है जो मैंने दिया था। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, तो इसको अपन करेंगे ग्राफ। देयर इज बेस्ट वे एंड दैट इज ग्राफ। उसी से सबसे आसान होता है इन टाइप के क्वेश्चंस को करने का। अब ग्राफ कैसे बनाना है, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। सबसे पहले हम बात करेंगे इस ग्राफ की। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 का ग्राफ तुम बना सकते हो, क्वाड्रेटिक है। यस माइनस वन इंटू एक्स माइनस -6 -1, तो ये एक अपवर्ड पैराबोला जिसके दोनों रूट्स भी पता है मुझे, और 1 और 6 आ रहा है। 0 पे वैल्यू कितनी है? 6 है। ये होगा, और ये पॉइंट पता है कितना होता है मिनिमम मैक्सिमा? -b/2 माइनस d/, ये होता है अपना वर्टेक्स। ये भी सबने पढ़ा होगा 11th मतलब 10th में भी पढ़ा ही होगा। और इन दोनों का मीन ही होता है वो 7/2, ये भी तुम्हें पता होगा। जिन 2 पॉइंट्स पे वैल्यू सेम होती है उसका मीन ही होता है मिनिमम मैक्सिमम। और 7/2 पे वैल्यू कितनी आ रही है वो तुम देख लेना, ठीक है? ये अपना होगा, ठीक है? -b/2 है मेरा, 7/2 आएगा, तुम निकाल के भी देख लो वो 11 है। अब उसके बाद क्या बोला है? मॉड लेना है। अब दूसरा पॉइंट क्या आएगा यहाँ पे? मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। पूरे फंक्शन का मॉड ले लो तो अब कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, मतलब जिन पे भी नेगेटिव हो रहा है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यही सेम क्वेश्चन में अब कैसा बन जाएगा ग्राफ? ओ सॉरी, ऐसा बन जाएगा ना, ये मेरा 1 है, ये मेरा 6 है, और ये मेरा 7/2 है। 7/2 पे वो वैल्यू देख लेंगे क्या आ रही है, और ये मेरा 6 है। एक बार वैल्यू देख लो, क्या पता ये इसके ऊपर से निकल रहा हो, 6 के ऊपर से, गड़बड़ हो जाएगी सब कुछ। 7/2 पे वैल्यू कितनी आ रही है? 7/2 का होल स्क्वायर माइनस 7 इंटू 7/2 प्लस 6, 49/4 माइनस 49/2 प्लस 6, 4 49 2 टाइम्स 98 प्लस 24,
25/4 आ रहा है, यही आ रहा है? यस सर। चलो ठीक है, लॉक कर देता हूँ। तो ये 25/4 तो 9999999 बड़ा होगा। बड़ा आ होगा। रहा है सर। हाँ देखो ये गड़बड़ हो जाती है इसलिए, और अगर यहाँ गड़बड़ कर दी तुमने तो पूरे ग्राफ सब कुछ ही गया क्वेश्चन। हमने जानबूझ के वो भी सोच के ही दिया होगा, क्योंकि ये वैल्यू आ रही है 25/4 6 पॉइंट समथिंग, कितना हो रहा है 6.25 आ रहा है। 25। तो अब अपन को ग्राफ बहुत सोच समझ के बनाना पड़ेगा। अरे यार इसको थोड़ा सा नीचे से लेना पड़ेगा, ये बनेगा 1 6 रैंडम फिगर है, ठीक है 7/2, 7/2 पे 6.25 आ रहा है, और ये 0 पे वैल्यू कितनी है 6। हाँ जी, और ये जाते जा रहा है इन्फिनिटी, और ये बन गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ये तो समझ आ गया इसका ग्राफ कैसे बना। Yes. अब इक्वल टू kx है, मतलब ये लाइन बनेगी। इस लाइन को ऐसे खींचो कि मिनिमम 1 और एटमोस्ट 3 वैल्यू मिले। अब लगाओ दिमाग, ये y इक्वल टू kx। अब RHS को देखना है तुम्हें, RHS है y इक्वल टू kx। अगर मान लो k की कौन सा इंटरवल, k का ही पूछा, k अगर 0 हो गया, k 0 हो गया तो y इक्वल टू 0, मतलब कितने रूट्स आ जाएंगे, मेरी x एक्सिस हो जाएगी। x एक्सिस में रूट्स 2 आ रहे हैं, लाइन ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट बोला जाएगा वो। मिनिमम कम से कम 2 आ रहे, तो एटलीस्ट 1 एटमोस्ट 3 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 2 मिल गए ना इसमें। तो k इक्वल टू 0 हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। यस यस ठीक है, और y इक्वल टू x लाइन हमेशा ओरिजिन से पास होगी ना, ये भी कंफर्म है। तो अब देखो अलग अलग ओकेशंस देखते हैं। एक तो लाइन ये बन सकती है, एक तो लाइन टच करते हुए निकल जाए। ये तब तो आ गया होगा समझ में, इजी है। यस सर आ गया। जो एक और क्वेश्चन था ना मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस 9, वो इससे ज्यादा टफ था एक्चुअली। तो वो वाला हो सर गया था पर करवाया था सर, वो क्या? इंटरवल में लेके लास्ट ईयर करवाया था एक क्वेश्चन। x ये वाला कि x स्क्वायर माइनस 9 वाला मॉड ऑफ x माइनस। हाँ मतलब उसमें के और डिफरेंट इंटरवल्स एक्सपेरिमेंट। बनाए। हाँ नहीं, उसमें वो एक तो मॉडल पॉइंट वाले हट जाते हैं, कुछ पॉइंट्स हटते हैं उसमें। एक वो क्वेश्चन था, मुझे याद तो नहीं है। जो दर्पण तुमने पूछा था ना एक क्वेश्चन मुझसे, मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस 9, या तुमने एक पूछा था शायद मुझसे। दर्पण तुम हो? दर्पण नहीं है शायद, उसने कुछ दिन पहले ही पूछा था। और एक ये वाला आ रहा होगा टच करता हुआ, एक ये वाला हो जाएगा, और एक ये वाला सिनेरियो। बताओ यही डिफरेंट लाइंस हो सकती है ना अलग अलग स्लोप से। यस सर। तो ये स्लोप नेगेटिव वाला हो गया, मतलब एक इधर टच हो सकता है, एक इधर टच हो सकता है, दो क्रिटिकल पॉइंट है, और इधर तो बढ़ ही रहा है। 1 2 3 4, नहीं ये तो नहीं ले सकता। कितने चाहिए मैक्सिमम रूट? 3 वैल्यूज चाहिए। तो इधर तो मुझे मिल रहा है बाउंड्री पे k इक्वल टू 0 पे, इधर तो 4 मिल रहा है, ये नहीं लेंगे। ये वाला ले सकते हैं ना, यहाँ से शुरुआत होगी ना, यहाँ पे 3 Yes. आएंगे, और इसके बाद हमेशा ऊपर जब भी तुम खींचोगे लाइन को तो 2 कट आएंगे, ठीक है। और इधर आऊंगा तो एटलीस्ट 1 टच यहाँ पर आएगा, और अगर इसके बाद इधर ले लिया तो ये लाइन कंसीडर होगी क्या? नहीं, इसमें तो एक भी कट नहीं आ रहा है। तो अपनी जो फेवरेबल लाइन है वो कौन सी है? एक तो कहाँ से शुरू होगा इंटरवल? यहाँ से ये वाला, बोलो ये इंटरवल आएगा ना, ये वाला Yes, sir. डेफिनेटली आएगा। मिनिमम 1 और ज्यादा से ज्यादा 3, और उसके बाद नहीं आएगा। और k इक्वल टू 0 तो है ही सही, k इक्वल टू 0 वाली भी लाइन आ रही है, उसमें 2 मिले मुझे। ओके, तो हो तैयार इंटरवल निकालने के लिए। कितना आएगा? ये वाले वैल्यू निकाल सकते हो k की, स्लोप ही तो है, k मेरा स्लोप है बेसिकली। कैसे निकालोगे? तो इस लाइन की इक्वेशन बताओ कितनी है? दिया हुआ है हाँ, ये x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 है मेरी लाइन, वो कर। ये नीचे से ऊपर गया तो माइनस वाली होगी ना इक्वेशन ये। यस ये और ये लाइन है kx। अगर ये दोनों टच कर रहे हैं तो अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो d इक्वल टू 0 आना चाहिए ना, एक ही सॉल्यूशन, बिल्कुल आना चाहिए। तो kx इज इक्वल टू माइनस ऑफ x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। डेरिवेटिव से भी कर सकते थे पर अपन ऐसे कर रहे हैं, इज इक्वल टू 0 होना चाहिए क्योंकि टच कर रहा है। ये हमने टेंजेंट की कंडीशन पढ़ी थी पहले भी। ऑब्वियसली d इक्वल टू 0 आना चाहिए क्योंकि 2 रूट आ जाएंगे थोड़ी ना आएंगे, एक ही तो रूट आना चाहिए। तो सबको एक तरफ ले जाओ,
एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 प्लस के एक्स इक्वल टू 0 माइनस 7 प्लस के माइनस 7 टाइम्स ऑफ x प्लस 6 इक्वल टू 0। चलो d इक्वल टू 0 करो तो क्या निकलेगा, कितना आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आ गया। इसको 0 कर दो, के स्क्वायर माइनस 14k प्लस 49 माइनस 24 इज इक्वल टू 0। के स्क्वायर माइनस 14k 49 माइनस 24 5 25 इज इक्वल टू 0। और k की a की वैल्यू कितनी आ रही, 2 आ रही थी, नहीं टूट रहा है क्या ये तो बहुत अजीब सी वैल्यू आएगी k की। इधर आचार्य करना पड़ेगा। इसको करना पड़ेगा श्रीधराचार्य से, माइनस बी 14 प्लस माइनस अंडर रूट 96 पूरा सॉल्व करके 96 आ रहा है, यस सर। यही आएगा। तो 14 प्लस माइनस रूट 96 कुछ कॉमन निकल रहा है, 4 निकल रहा है, 4 2 8 1 6 4 4 16 वो 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 7 प्लस माइनस रूट 24, ये आ रहा है। कौन सी वैल्यू के की पिकअप करोगे बताओ, कौन सी वैल्यू, पॉजिटिव वाली, स्लोप पॉजिटिव है, इस पे स्लोप पॉजिटिव है, तो मुझे k की वैल्यू मिली यहाँ से 7 प्लस रूट 24, ये हो गया। अब यहाँ से स्लोप बढ़ता जाएगा तो वैल्यू बढ़ती जाएगी, कब तक, यहाँ से यहाँ तक जब मैं गया तो स्लोप कहाँ तक गया, इन्फिनिटी तक जाएगा ना, k मेरा स्लोप है, तो 7 प्लस रूट 24 से क्या वो इन्फिनिटी तक जाएगा, स्लोप π/2 हो जाएगा ना बेटा, वर्टिकल लाइन, और उसके जस्ट बाद स्लोप कितना हो जाता है, माइनस इन्फिनिटी, सेकंड क्वाड्रेंट में चले गया π/2, मतलब माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक रहेगा, इधर भी स्लोप बढ़ते जा रहा है ये वाली लाइन पे। अब इसको सॉल्व करो, ये कर्व कौन सा है, सर ये वो माइनस रूट 24 आएगा। ऐसा है क्या, एक्स सर स्क्वायर मतलब दोनों माइनस पॉजिटिव ही आ 7 रही है, Yes, sir. 7 प्लस रूट 24 और 7 माइनस रूट 24। अच्छा इधर दोनों वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, हाँ सर। यस सर, दोनों ही ओके, पॉजिटिव है। तो यूज कौन सी वैल्यू लेंगे फिर, अब ये बता दो। L1 और L2 दो केस है ना हमारे पास, तो नहीं 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 7 नहीं माइनस नहीं 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 वो ठीक है, वो सब ठीक है, ये अभी हमारा जो फर्स्ट केस है उसमें 7 प्लस रूट 24 लोगे कि 7 माइनस रूट 24, आएगी तो एक ही स्लोप ना, आएगा तो एक ही स्लोप ना, ये वाली लाइन का कितना होगा वो स्लोप, 7 प्लस रूट 24 होगा कि 7 माइनस रूट 24 होगा, हाँ ये पॉइंट आया, बताओ कौन सी वैल्यू होनी चाहिए स्लोप की, ऊपर वाली, सर छोटी बात होगी क्या सर, 7 माइनस होगा क्यों, प्लस क्यों नहीं, सर, क्योंकि अगर हम माइनस एक्स स्क्वायर वाले को नीचे एक्सपैंड करेंगे तो एक्स का जो के का स्लोप है उसे बढ़ाना पड़ेगा, तो एक और टच आ सकता है अगर माइनस एक्स स्क्वायर को बढ़ाएंगे नीचे तो। मतलब मैं समझा नहीं, वापस से सर बोलो। वो जो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6 है ना, हाँ हाँ उसको हम नीचे अगर एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि हमने तो खाली मॉड का ग्राफ बनाया ना, तो खाली एक्स एक्सिस के ऊपर वाला ग्राफ बनाया है। हाँ, अच्छा इसको एक्सटेंड कर दे अगर नीचे, हाँ ये यस नीचे तक गया, ये बोल रहे हो, यस सर, तो नीचे एक और ऐसा कट आ सकता है, मतलब टच कर कैसे सकता आएगा, है। कहाँ पे टच करेगा बताओ, टच तो कर रहा है क्योंकि दो वैल्यू आ रही है, तो दो स्लोप तो अपन को मिल रहे हैं, अब वो कौन सा वाला लेना है वो देखते हैं। ये वाला मैंने पूरा ग्राफ लिखा, कौन सी लाइन, एक तो ये ऊपर वाली लाइन हो गई, और एक और लाइन कौन यस सी आ सर, सकती है जो टच करती हुई, जिसका स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है, ऐसी कौन सी बनेगी लाइन, यस सर, क्योंकि हमने स्केल पे नहीं बनाया है फिगर, तो ऐसा हो सकता है ना कि जो नीचे वाला है वो वाई एक्सिस के उस साइड जाके हाँ टच हाँ हो जाए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताता हूँ कैसे, और वो पॉइंट भी क्लियर है, वो मैंने बनाया एक्चुअली ढंग से नहीं तो मैं यहीं से दिखने लग जाएगा, देखो मैं अभी बताता हूँ, ध्यान से समझना सब, मुझको तो लगा था एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगा पर ऐसा हुआ नहीं है। ये वाला कंसीडर नहीं करा है, पर जब हम सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन के साथ तो वो पूरे कर्व के साथ सॉल्व हो रहा है ना, ये पॉइंट कितना होगा -6, ये पॉइंट -6 होगा, ऑब्वियसली रख के देख लो, इसमें रखो x को 0 -6 आ रहा है,
तो एक लाइन ये भी तो बन रही है अपनी, यहाँ से अपन ऐसी बना दे कुछ टच। बोलो पॉसिबल है कि नहीं, और हो रहा है यहाँ पे पॉसिबल वैसा? बोलो है पॉसिबल तो है। यस सर। अब ये ऑब्वियसली ऐसी होगी, ये वाली तो हो नहीं सकती है, ये छोटा ही होगा और ये वाला ऑब्वियसली बड़ा होगा। ये जो इधर से जा रही है और यहाँ पे जाके टच करेगी, मतलब बड़ी वैल्यू हमें निगलेक्ट करनी है। मतलब 7 + √24 यहाँ से हटेगा और हमें लेना है 7 - √24। ये रीजन है। और हर्ष या कौन बोल रहा था कि सर वो दूसरा वाला वो वैल्यू होगी, अभी हम वो नहीं कह सकते ना, वो तो दूसरा कर्व है, कर्व की इक्वेशन ही दूसरी, वो तो सॉल्व करके पता चलेगा अपन को यहाँ पे जो मिल रहा है kx के साथ जब सॉल्व करेंगे। अभी तो अपने पास कर्व ये था, मैं फिर से यहाँ पे बना के बताता हूँ तो तुम्हें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वो वाला पॉइंट एक अच्छा पॉइंट था यहाँ पे, आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये मेरा बीच का वाला स्लोप लोग है। अब इसमें कितनी टेंजेंट इस पॉइंट से खींच सकता हूँ? एक पैराबोला पे एक्सटर्नल पॉइंट से कितनी टेंजेंट खींची जा सकती है? एक नॉर्मल क्वेश्चन है। एक पैराबोला पे एक्सटर्नल पॉइंट से कितनी टेंजेंट खींची जा सकती है? हमेशा दो। हमेशा दो। तो वो दो वैल्यूज तो यहाँ पे आनी ही थी 100%। अब हुआ क्या यहाँ पे, जनरली तो क्या होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ जाए ना तो दिक्कत ही नहीं होता है, वो अपन डायरेक्ट जज कर लेंगे। यहाँ दोनों पॉजिटिव आ गई है तो अब मैग्नीट्यूड वगैरह देखना पड़ जाएगा। तो कौन कौन सी दो है बताओ, कौन कौन सी दो टेंजेंट दिख रही है? एक तो ये वाली टेंजेंट जो मुझे कंसीडर करनी है, और एक ये वाली टेंजेंट भी होगी ना, इधर वाली। yes. अब किसका स्लोप ज्यादा है? एक्सटेंड करो, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, किसका स्लोप ज्यादा है? ऑब्वियसली ऊपर वाले का स्लोप ज्यादा है, इसका स्लोप लेस होगा, और हमें जो कंसीडर करनी है उसका स्लोप लेस होना चाहिए। क्लियर हुआ है? यस सर। सर यही नहीं क्लियर हुआ कि लेस वाले क्यों सिलेक्ट किया हमने? दोनों में तो कंडीशन फुलफिल हो रही है। अरे ये मेरा पैराबोला है, ये मेरा एक्सटर्नल पॉइंट है, वो ओरिजिन वाला kx, तो इधर दो लाइंस दो टेंजेंट बनेगी ना? हाँ सर। ये बनेगी। तो मुझे तो ये वाला टचिंग वाला चाहिए ना, ये तो है ही नहीं पैराबोला का पार्ट बीच में। मेरे पास ग्राफ ये है, ये नीचे का पार्ट इंक्लूड है क्या? अपने पास तो सिर्फ इतना ही हिस्सा है ना, तो जो हिस्सा है ही नहीं उसमें टेंजेंट लेंगे क्या? अपन लेंगे ही नहीं ना। तो सर फिर वो कंसीडर में क्यों लिया कि यहाँ से हो सकता है? अरे जब अपन इस पैराबोला को सॉल्व कर रहे हैं ना इस लाइन के साथ, तब तो अपन पूरा पैराबोला कंसीडर करते हैं ना, अपन तो पूरी इक्वेशन मान रहे हैं। यस सर। और जब तुमने d = 0 लगाया तो ऑब्वियसली दो रूट आने ही थे, दो k की वैल्यू आनी थी, क्योंकि दो टेंजेंट पॉसिबल है। और ये वाला स्लोप छोटा है, ये स्लोप बड़ा है, ये डॉटेड वाला जो कंसीडर नहीं करना है, तो हमें छोटा लेना पड़ेगा। ये एक लॉजिकल पॉइंट था जिस पे आईआईटी पूछ सकती है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो 7 - √24 होगा और दोनों पॉजिटिव आए हैं। ये जो दोनों हैं बोथ स्लोप पॉजिटिव आ रहे हैं, पर हमें जो लेना है वो बड़ी लेसर वैल्यू लेनी है, लेस वैल्यू लेनी पड़ेगी, बड़ी वैल्यू हटेगी। क्लियर हो गया अंकित? चलो तो ये यहाँ पे यस सर आ जाएगा। अब ये क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे? इसको भी सॉल्व करो। d दूसरे का = डायरेक्टली बोल सकते हैं ना 7 + √20, वही आ रहा है, देख लेते हैं। सर क्योंकि वो मिरर इमेज ही होता है ना एक्स एक्सिस का। वो हाँ मतलब बोल सकते हैं अपन डायरेक्ट, क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि ये अपना पूरा कंप्लीट, इस बार भी दो आएगी ना स्लोप्स, इस बार भी k की दो वैल्यू आएगी ऐसा। तो एक इधर नीचे कट हो रहा होगा और एक ये ऊपर कट हो रहा होगा, जस्ट ऊपर वाला आ रहा होगा, करके देख लेते हैं। पर वो माइनस टाइम्स होगा बेटा, सेम के कैसे हो सकता है? यहाँ पे तो दिख ही रहा है कि स्लोप नेगेटिव आना चाहिए। वो माइनस टाइम्स ऑफ 7 वो, और माइनस भी किसका माइनस होगा? 7 + √24 का माइनस होगा। रुको रुको, इतना सोचने से बेटर है, इतना सोचने से बेटर है एक तरफ ले जाओ और d = 0 लगाओ। b² - 4ac = 0 कितना आ रहा है? 49 + k² + 14k - 24 = 0। k² + 14k, 49 - 24
25 25 ये हो गया। फिर से इसके रूट्स आएंगे -14 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस -7 ये आएगा। तो अब दो रूट आ रहे हैं और दोनों नेगेटिव आएंगे। -7 सिमेट्रिकली तुमने बोला सही, पर वो थोड़ा सा और दिमाग लगाना था। -7 माइनस √24 और -7 प्लस √24। अब इन दोनों में से कौन सा कंसीडर होगा? तो अब उसको ज्यादा दोनों नेगेटिव। नेगेटिव। 7 प्लस √24 आएगा। देखो अब एक्चुअल में देखा जाए तो ये वाला ग्राफ है। जब अपन इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं y इक्वल टू kx के साथ, तब तो ये पूरा एक्सप्रेशन मान के सॉल्व कर रहे हैं ना, तो फिर से दो टेंजेंट्स आ रहे हैं। एक आएगा इधर टच ओरिजिन से और एक आएगा इधर टच ऐसा। अब किसका स्लोप ज्यादा है? तो ये वाला स्लोप अगर अपन माइनस हटा दे तो बोथ नेगेटिव तो होंगे, पर ये देखा जाए तो लेसर स्लोप ही होगा ना इन जनरल देखा जाए तो। पर Yes, मोर sir. मैग्नीट्यूड ऐसा भी बोल सकते हैं जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, क्योंकि ये -इन्फिनिटी स्लोप बढ़ता ही है यहाँ से भी, और ये कम स्लोप वाला होगा अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो। पर नेगेटिव साइन है इसलिए ये वैल्यू बिगर हो जाएगी, और हमें इस बार ये कंसीडर करना है। ये वाला तो पार्ट है ही नहीं पैराबोला का, ऊपर वाला हिस्सा है। तो कौन सा होगा लेस स्लोप, दैट इज मोर मैग्नीट्यूड वाला? दोनों नेगेटिव है, बोथ नेगेटिव। कौन सा लेंगे? -7 -2 ये आ जाएगा, ठीक है। और ये -इन्फिनिटी से यहाँ से शुरू हुआ था से वहां तक जाएगा, तो आंसर अल्टीमेटली हो जाएगा -7 माइनस √24 -इन्फिनिटी से क्लोज टच कर सकता हूँ, एटलीस्ट वन रूट बोला है, यूनियन 7 माइनस √24 से इन्फिनिटी, 7 माइनस √24 से इन्फिनिटी, ये आ गया। और जीरो भी आएगा ना देखा जाए तो, यस सर। एक इंक्लूडिंग जीरो भी होगा, पर उन्होंने वो कंसीडर ही नहीं करा है, कोई बात नहीं। जीरो वाला उन्होंने नहीं करा, कोई बात नहीं, अपन तो इस इंटरवल से आंसर करते हैं। हाँ जी बोलो, क्लियर हुआ सबको? यस सर। ये अपना कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छा था ये, इसलिए मैंने बोला था ये मैं लिख के भी नहीं दे सकता था तुम्हें, ये क्लास में समझने वाला था। और मतलब अच्छा, इसके पहले वाला हाँ, क्वेश्चन भी तो इसी मतलब इसी सिमिलर का ही टाइप का था, इसलिए वो जिस तरीके से किया वो ये भी उसी तरह से ट्राई कर रहा था। अच्छा नहीं, और उसमें थोड़ा सा पॉइंट था वो वाला, अगर तुम्हें याद हो तो, उसमें ना कुछ वैल्यू हटती है जिस पे टच होता है वो बूच वाले पॉइंट पे, वो वाला एक्सक्लूड होता है। वो वाला जैसे इसके पहले वाली क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है बहुत, वो समीर बंसल का क्वेश्चन है जो मैंने लिया था, और ये फिटजी का क्वेश्चन था। चलो और कोई डाउट है क्या? टाइम तो थोड़ा सा बाकी है। सर मैंने ये तो थोड़ा सा बड़ा है श्रेष्ठा, टाइम लग जाएगा। अच्छा दर्पण तुम्हारा माइक खराब है, ओके। साहिल तुमने कौन सा भेजा? अरे यार ये भी बड़ा क्वेश्चन है बेटा, मैं तुम्हें अलग से ही समझाऊंगा, पूरा कॉम्प्रिहेंशन है, बहुत टाइम लग जाएगा, आधी एक घंटा लग जाएगा, ठीक है साहिल? इसको अपन बाद में देखेंगे, ठीक है। अच्छा मैंने एक पॉइंट तुम्हें समझाया नहीं था, ग्राफ, या समझाया था, आई डोंट रिमेम्बर, मैं अभी बता देता हूँ। क्या था वो? मैक्सिमा ऑफ x, y इज इक्विवेलेंट टू, ऐसा बोल सकता हूँ, और मिनिमा ऑफ x, y इज इक्विवेलेंट टू, एक सेकंड में देख लेता हूँ क्या ये सही है कि नहीं फॉर्मूला, बताओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे जेई में कुछ साल पहले क्वेश्चन आया था, इस टाइप का कुछ दे दिया था, विच इज इक्विवेलेंट टू दिस। ये सही है कि नहीं? लगाओ दिमाग, ये प्ले विद ग्राफ में गिवन है, बताओ क्या ये ऊपर वाला करेक्ट है? ये नीचे वाले पे भी मैं आऊंगा अभी उसको थोड़ा सा चेंज करने में।
मैक्सिमम ऑफ नो एक्स सर। देख लेते हैं, रुको। मुझे बताओ, जब x बड़ा होगा y से, जब x क्या होगा y से, या बराबर होगा या बड़ा होगा, तो मैक्सिमा हमेशा x होगा ना? यस हमेशा मैक्सिमा x आएगा। जरा आरएचएस देखो, अब आरएचएस देखो एक बार। x बड़ा है y से, तो x प्लस वाई रहेगा ना ये तो? यस ये तो यस सर। दूसरा वाला बताओ। x माइनस वाई खुलेगा। x माइनस वाई से ओपन होगा वो, क्योंकि पॉजिटिव होगा। तो मेरे पास ये 2x बाई x ही आ रहा है X ना, आएगा। मतलब ये तो सही है, ये तो सही। एनी डाउट, एनी वन, यू कैन आंसर, जवाब दो। नो सर। ठीक है, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं पहले वाले को, mod of x plus y plus mod of x minus y is equivalent to twice of maxima of x comma y। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो तुम बड़े बड़े क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हो, बड़े बड़े क्वेश्चंस में। जैसे कि तुम्हें ये दे दिया mod of x plus 3 प्लस, अभी यार मेरे पास वो क्वेश्चन नहीं है, मैं तुम्हें दे दूंगा बाद में, दे दूंगा मैं क्वेश्चन इसके ऊपर, ठीक है? मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। चलो दूसरा वाला बताओ, क्या ये दूसरा वाला सही है क्या? एक बार चेक कर लो। मिनिमा ऑफ एक्स कॉमा वाई, मिनिमा ऑफ एक्स कॉमा वाई मतलब अगर x छोटा है y से, थोड़ा सा मैंने गड़बड़ करा है क्या? यहाँ पे बीच में प्लस ही आएगा क्या? नहीं 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 नहीं, रुक जाते हैं। अगर x इज लेस देन y, तो मिनिमा कितना आएगा? x आ X रहा आएगा। है, तो कुछ गड़बड़ होगा। ठीक है, अगर x इज लेस देन y, तो मिनिमा तो ये हो जाएगा। इधर बताओ दूसरे वाले में क्या होगा? x छोटा है y से, तो ये तो माइनस में खुलेगा वो तो सर रहेगा। ये माइनस से हो जाएगा, यही आ रहा है ना आंसर? यस आएगा सर। x मिनिमम ही आ x रहा पे। है, x ही आएगा ना? यस सर सही। वही आ रहा है, वही आ रहा है। तो मतलब ये भी करेक्ट है ना? ये भी करेक्ट है, लिख लेना ये भी, ये दोनों फॉर्मूले लिख लो। सर x प्लस वाई को कैसे ओपन कर दिया पॉजिटिव? सर सर हाँ हाँ बोलो। सर अगर x को -3 रखे और y को -2 रखे तो आंसर नहीं आ रहा। हाँ एक मिनट में तुम्हें एग्जैक्ट x को बताता अगर हूँ। -3 रखे और y को -2 रखते हैं तो हाँ हाँ हाँ, नहीं है। एक मिनट, हाँ मैं तुम्हें एग्जैक्ट इसका फॉर्मूला देता हूँ। ये आईआईटी में एक बार यूज हुआ है, मुझे याद एग्जैक्ट एग्जैक्ट बताता हूँ मेरे को, मुझे देखना पड़ेगा। इसमें भी नहीं है, कौन से टॉपिक में आता है ये? किसी को भी याद नहीं ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है? मतलब किसी ने भी नहीं पढ़ा क्या ऐसा? ये तो एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, कैसे नहीं पढ़ा? सर ऐसा टाइप का आपने ग्राफ बताया था, हाँ मतलब वो स्क्वायर बन रहा था उसमें। मैं ढूंढ ही लेता हूँ ना, 2 मिनट लगेंगे। नहीं मिलेगा तो मैं फिर बाद में देता हूँ तुम्हें। नहीं मिल रहा है, मैं तुम्हें एग्जैक्ट लिखवाता हूँ। इसी टाइप का फॉर्मूला तो रहता है। तुम बना नहीं सकते हो क्या? बनाओ ना, एक बार ट्राई करो बनाने का। सर उसमें x प्लस वाई पे 2 केसेस लगा देंगे तो बन जाएगा। मतलब अगर कैसे? x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो ये फॉर्मूला सही है।
अगर लेस देन होगा तो -2 लगा देंगे नीचे, क्योंकि नहीं पर आपने वो, जब x प्लस y को ओपन किया तो वो पॉजिटिव मान लिया, इसलिए हाँ सही हो मैंने गया। वो पॉजिटिव अगर माना है इसलिए वो सही हो रहा है। हाँ वो मैंने सोच लिया, पर वो एग्जैक्ट इसी टाइप का ही होता है बट वो फॉर्मूला। चलो कोई नहीं, मैं तुम्हें एग्जैक्ट बता दूंगा, मेरे को प्ले विद ग्राफ में ढूंढना पड़ेगा वो फॉर्मूला, अभी मुझे भी नहीं मिल रहा है, बता दूंगा, खैर बता, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इसमें मिल जाएगा ना मेरे नोट्स में, रुको तो। सर आपने वो शॉर्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए थे, उसमें फंक्शन ऑफ एक्स और जीएक्स में दिया हुआ है। अच्छा यहाँ पे अगर मैं मॉड ऐसे लगा दूँ, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, मॉड एक्स माइनस मॉड वाई, होल मॉड, अब बताओ, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई होल मॉड, मॉड एक्स माइनस मॉड वाई होल मॉड, अगर ऐसा लिखूँ तो अब बताओ क्या अब करेक्ट है कि नहीं? नहीं सर, अभी भी वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। एक्स और वाई अगर दोनों नेगेटिव होते हैं तो -3 और -2 रख के दे। नहीं हो रहा है सर हाँ बोलो। सर अगर हम वो जो आपने पहले लिखा था ना उसके आगे सिग्नम ऑफ x प्लस वाई लिख देंगे तो सही हो जाएगा नहीं फॉर्मूला। वो सिग्नम ऑफ करके नहीं था, वो होता वैसा ही फॉर्म है। रुको मुझे मिल गया, एक सेकेंड। एच एक्स, कोई भी एक फंक्शन है एच एक्स विच इज इक्विवेलेंट टू एफ एक्स प्लस जी एक्स। अच्छा वहाँ मॉड ही हटा दिया इन्होंने तो। सर आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखवाया हुआ है। हाँ मैं ये वही बोल रहा इम्पोर्टेंट पॉइंट कहीं ना कहीं तो मैंने बताया था, वो मुझे नोट्स में मिल गया। हूँ, बताया हुआ है। यस सर, ये लिखा है। मैक्सिमा ऑफ एफ एक्स कॉमा जी एक्स हो गया, और एक होगा मिनिमा ऑफ एफ एक्स कॉमा जी एक्स। बस वो मॉड हटा दो, तब वो टेंशन ही खत्म हो जाएगा। एफ एक्स प्लस जी एक्स बाई 2 प्लस एफ एक्स माइनस जी एक्स बाई 2, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। और इस पे जेई ने क्वेश्चन पूछा भी है, मैं एक अभी तुम्हें बताता हूँ क्वेश्चन कैसे बन सकता है, ये याद रखना, ये तुम्हें काम आ जाएगा। ये मिटा देते हैं, वो मॉड ऐसा सिग्नम x इंटू मॉड x भी x ही होता है। हाँ वो भी वही हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और इसी का दूसरा फॉर्मूला क्या बन सकता है बताओ, ट्वाइस ऑफ ले जाके उधर एफ एक्स प्लस एक्स, कई बार वो डिवाइड बाई 2 नहीं देंगे। एक तो ये मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स, ट्वाइस ऑफ मैक्सिमा ऑफ एफ एक्स कॉमा जी एक्स हो जाएगा। और अब ये हमेशा करेक्ट है, तुम देख भी सकते हो, प्रूफ बहुत ईजी है। व्हेन fx is greater than gx, तो मैक्सिमा क्या होना चाहिए, fx आएगा। इधर बताओ, अगर fx gx से बड़ा हो गया तो ये प्लस से ओपन होगा, तो ओवरऑल सॉल्व करके fx आ रहा है। इसी में ही अगर gx बड़ा हो गया fx से, तो मैक्सिमा क्या हो जाएगा, g of x हो जाएगा। और ये किससे ओपन होगा, इसमें माइनस से ओपन होगा, तो अपने आप gx आ रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं? जो बड़ा है वही आंसर आएगा, और इस वाले में जस्ट मिनिमा आ रहा है। ये दोनों मैंने सेम ही लिख दिए शायद। हाँ सर। यहाँ क्या आना चाहिए, माइनस आएगा ना, यहाँ माइनस, ये हो जाएगा। अब देख लेते हैं, अगर fx छोटा है gx से, अगर fx छोटा है gx से, तो fx हो जाएगा अपना मिनिमा। इधर बताओ, fx माइनस gx लेस देन 0, तो ये माइनस से ओपन होगा तो प्लस हो जाएगा। देखो fx ही आ रहा है, बिल्कुल fx ही आ रहा है। और ये तुम्हें कहाँ पे काम आ सकता है, इस टाइप से। देखो अगर मैंने तुमसे इसका ग्राफ पूछा, ड्रॉ ग्राफ ऑफ tan x प्लस cot x, tan x प्लस cot x प्लस मॉड ऑफ tan, वैसा भी लिख सकता हूँ, तो मॉड ही है, tan x माइनस cot x। क्या इसका ग्राफ बना के दे सकते हो मुझे? इसका ग्राफ बनाना है, tan x प्लस cot x प्लस मॉड ऑफ tan x माइनस cot x, इसका ग्राफ बनाना है।
और अगर इसका ग्राफ बनाना है तो क्या करोगे बताओ, क्या करोगे? The 2 max of tan x minus cot x. The It tan is x equivalent to max maxima of tan x cot x. उसका डबल भी कर देना है, डबल करना मत भूलना, यहाँ मैंने डबल दिया नहीं था। तो क्या tan x cot x का मैक्सिमा का ग्राफ बना सकते हो? डबल तो फिर कर ही लेंगे, मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा। tan x का ग्राफ कैसा होता है? ये हो गया। और वही cot x का ग्राफ कैसा होता है? इधर से चलेगा? ये हो गया मेरा ग्राफ 0, ये π/2, ये मेरा पाई। बोलो ऐसा ही बनेगा ना ग्राफ? ये हो गया। तो मैक्सिमा बताओ कौन सा होगा? मैक्सिमा पिकअप करो, जो भी मैक्सिमा है उसको। 0 से पैराबोला जैसे बनता है। तो इधर अपना ये वाला आ रहा है मैक्सिमा, फिर ये वाला आ रहा है। इधर आ गए अपन, यहाँ तक तो हो गया 0 से π/2। उसके बाद बताओ मैक्सिमा मतलब ऊपर जो रहेगा ये वाला और ये वाला, फिर ये वाला और फिर ये वाला। ठीक है, और इसका डबल भी कर देना, अभी डबल भी करना है, डबल करना मत भूलना, 2 टाइम्स है। और ये पॉइंट कितना होता है इन जनरल? अभी जो मैंने बनाया है मैक्सिमा ऑफ tan x cot x का बनाया है। ठीक है, ये अपना π/4 पॉइंट है, ये कितना हो जाएगा? 3π/4 पॉइंट हो जाएगा। और ये वैल्यू कितनी होगी? -1, ये वैल्यू 1। तो अब डबल वाला कितना होगा बताओ? ट्वाइस ऑफ मैक्सिमा ऑफ tan x cot x। तो जो 1 है वो कितना हो जाएगा वैल्यू? 2 हो जाएगा। 2। और जो -1 है वो मेरा -2 हो जाएगा। तो अब अपना ग्राफ ये गया, ये शार्प पॉइंट आएगा क्योंकि दोनों तरफ का डेरिवेटिव करोगे तो वैल्यू अलग आएगी, तो इट्स अ शार्प पॉइंट, नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट। ये आया, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये मेरा π/4 है, ये मेरा π/2 है, ये मेरा पाई, ये मेरा 3π/4। आगे बताओ। ये ऐसा जाता जाएगा, ये कितना आ जाएगा? पाई प्लस π/4 5π/4, 0 π/2 पाई 3π/2, ऐसा आ जाएगा। ये किसकी इक्वेशन है? कॉट की, ये मेरी tan की। इधर बताओ ये किसकी है? हाँ 2 टाइम्स ऑफ हो जाएगा, 2 cot x, ये 2 tan x। इधर बताओ ये वैल्यू मेरी 2 और ये वैल्यू मेरी -2। इसकी वैल्यू बताओ। 2 cot x। 2 cot x है ये मेरा, और ये मेरा 2 tan x। बस ऐसा चलता जाएगा। यार नॉट डिफाइंड पॉइंट्स का एक्सक्लूड करना पड़ेगा। हाँ वो तो ये हट जाएगा, मतलब नॉट डिफाइंड वाला ये हट जाएगा। π/2 और पाई पे। हाँ वो ओपन कर देना, ये भी ओपन ही आएगा, वो तुम देख लेना। सर हाँ बोलो। सर मेरी आवाज आ रही? हाँ आ रही। हाँ माइक चालू हो, पता नहीं बंद हो गया तभी। अच्छा, एनी डाउट? ये क्वेश्चन आ सकता है आईआईटी जेईई में, इस पे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। एक बार आ चुका इन पे, वो तो mod ऑफ x+1 ऐसे मॉड्यूलस वाले टाइप के थे और एल्जेब्रिक फंक्शन लिए थे, जिसका इक्विवेलेंट ऐसे ही बना था मैक्सिमा या मिनिमा ऑफ। ठीक है, तो ये तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो एआईटीएस में। 2 टाइम्स अगर यहाँ पे बाई 2 होता तो एग्जैक्ट ही बन जाता। अब इसमें एक नॉर्मल क्वेश्चन मैं तुमसे पूछता हूँ, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता, फाइंड नंबर ऑफ DC and non-differentiable points in 0 to 2 pi closed और एक open, तो क्या जवाब दे सकते हो? नॉन डिफरेंशिएबल या डिसकंटिन्यूअस पॉइंट, और क्लोज में नहीं ओपन में ही बात करते हैं अपन पूरा, 0 से 2 पाई ओपन। जवाब दे सकते हो 0 से 2 पाई ओपन में? ये मेरा 0 है, ये कितना हो जाएगा मेरा? 2 पाई हो जाएगा। बताओ डीसी पॉइंट्स बताओ कितने बार हाथ उठेगा? 0 π/2 पाई ओपन, 3 पाई। 0 से 2 पाई ओपन में बोला है मैंने, तो 0 तो कंसीडर करेंगे नहीं, तो एक π/2 आया,
एक पाई आया, एक 3π/2 आया, ये मेरे डीसी हो गए। नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स बोलो, ये पाई शार्प पॉइंट है, फिक्स हो जाएगा। क्योंकि ये बनेगा, इन दोनों का डेरिवेटिव निकालोगे तो एक +1 और एक -1 आएगा, तो एक π/4 भी आ जाएगा, π/2, 3π/4 3π/4, पाई, 5π/4, 3π/2 और 7π/4 7π/4, बस 2π तो लेना नहीं है। इतने सारे पॉइंट्स मेरे नॉन डिफरेंशिएबल और ये डिसकंटिन्यूअस पॉइंट है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और अगर सिर्फ यही क्वेश्चन तुम देखते हैं तो तुम अटक ही जाते, तुम कैसे शुरुआत करते तुम्हें समझ में भी नहीं आता। और जनरली अपन इन टाइप के क्वेश्चन ग्राफ से करते हैं, तो तुम दो केस लेते हैं, जब 10x बड़ा होगा cot x से तो मुझे ये मिलेगी, तो वो बेसिकली यही तो है मैक्सिमा मिनिमा ऑफ। ये लॉजिक समझ में आ गया, ये ग्राफ सबको समझ में आ गया, ये एक इम्पोर्टेंट यस सर। ठीक है, याद रखना, भूलना मत। और जेई ने पूछ चुका है, आईआईटी जेई ने इसके ऊपर एक बेस क्वेश्चन, मॉड थे ऐसे, मुझे याद नहीं है अभी वो एग्जैक्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसी के साथ ही अभी अपन आज का सेशन को ये यहीं पर ही वाइंड अप करेंगे। सर हाँ बोलो। सर क्लास कल कितने बजे है? कल क्लास नहीं होगी, कल क्लास नहीं होगी क्योंकि कल AITS है ना शायद, तो कल तुम AITS दो अच्छे से, प्रैक्टिस AITS है पर तुम दो अच्छे से, ठीक है। अपन किसी और दिन रख लेंगे। हाँ, प्रैक्टिस AITS का टाइमिंग वैसे तो दिन भर ओपन रहता है, फिर भी सुबह 8 o'clock पे तुम देख लेना, या मैं तो बोलता हूँ 10 to 1 दे देना। ओके, 10 to 1 अपना सेफ टाइम है, कुछ भी गड़बड़ होगी तो तुम बोल के चालू करवा सकते हो अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो, बट 10 to 1 विल बी द सेफ टाइम, और वो कल के कल ही देना है। तो कल मैं कोई क्लास इसीलिए नहीं रख रहा हूँ, एक्चुअल AITS दो, ठीक है। चलो तो हम यही, हाँ बोलो। सर वो आईटी का देखो क्वेश्चन भेज सकते हैं आप? क्या क्या? अच्छा, वो IIT का जो क्वेश्चन है मॉड वाला, वो वाला बोल रहे हो? हाँ सर। हाँ मिल जाएगा, मुझे PYQ एक बार बस निकालना है, PYQ में मिल जाएगा, वो मैं भेज दूंगा। ठीक है? हाँ हर्ष बोलो। सर मंडे को भी एग्जाम है। अरे यार मंडे को एग्जाम है तो फिर वो लेक्चर देख लेना ना बाद में बेटा, पूरा फिर टाइम टेबल डिस्टर्ब हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, तुम रात में वो वापस से देख लेना, रिकॉर्डिंग तो हम करते ही हैं। ओके, और अभी तो हम, और एक्चुअली मॉर्निंग में तो अभी मेंस का एक ही वीक बाकी है, तो उनका भी थोड़ा ज़्यादा काम हो रहा है। ठीक है, देख लोगे हर्ष, मैनेज कर लोगे? स्कूल खुलने वाले हैं अभी। अच्छा, स्कूल भी खुलने वाले हैं, पहले खुल जाने दो फिर बात करते हैं। क्योंकि अभी सिर्फ गुजरात में ऐसा सुनने में आया है, बाकी में तो अभी किसी भी स्टेट में मना किया है। अभी सिर्फ गुजरात ने ही करा है। हाँ, अभी सिर्फ गुजरात ने ही करा है, बाकी किसी ने भी नहीं किया है। तो देखते हैं जो भी होता है, फिर उसके बाद देख लेंगे, मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर AITs। थैंक यू सर। Thank you. Thank you sir. Bye sir. Thank you, sir. Thank you.